आइए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ईयर इंदर 2025 कानूनी अड़चनों के बीच जेपीएससी जेएसएससी की भर्तियों में रफ्तार, लेकिन नौकरी पाने वालों की संख्या घटी। साल 2025 झारखंड के युवाओं के लिए सरकारी नौकरी के लिहाज से मिला जुला रहा। सरकार ने जेपीएससी और जेएसएससी के जरिए भर्तियों में तेजी लाने की कोशिश की, लेकिन कानूनी विवादों के कारण अपेक्षित सफलता नहीं मिल सकी। पूरे साल में करीब 20,000 नियुक्तियां हुईं, जो 2024 के मुकाबले कम रहीं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सरकार के 1 साल पूरे होने पर मोरहाबादी मैदान में एक साथ 9,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र देकर रिकॉर्ड बनाया। इसके अलावा भी अलग अलग विभागों में नियुक्ति पत्र बांटे गए। करीब 7 महीने बाद जेपीएससी को नया अध्यक्ष मिला। नए चेयरमैन के कार्यभार संभालते ही लंबित भर्तियों में तेजी आई और 342 अभ्यर्थियों को प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति मिली। कई पुरानी भर्तियों के परिणाम भी घोषित किए गए। वहीं 17 साल बाद विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति के लिए पात्रता परीक्षा की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसकी परीक्षा 2026 में संभावित है। दूसरी ओर जेटीईटी परीक्षा 2025 में भी नहीं हो सकी। हाईकोर्ट के निर्देश पर अब इसे 31 मार्च 2026 तक कराना अनिवार्य किया गया है। जेएसएससी का अधिकांश समय हाई स्कूल शिक्षक और सीजीएल जैसी परीक्षाओं से जुड़े मामलों में अदालतों में बीता। हालांकि सीजीएल मामले में आयोग को राहत जरूर मिली। कुल मिलाकर कानूनी लड़ाइयों के बावजूद भर्तियां आगे बढ़ीं, लेकिन युवाओं की उम्मीदों के अनुरूप परिणाम नहीं आ सके। मनरेगा से वीबीजी रामजी तक झारखंड में सियासी घमासान। केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा की जगह नई योजना विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी लाने के फैसले पर झारखंड में राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। कांग्रेस और झामुमो ने इसे मजदूर, आदिवासी और महात्मा गांधी की विचारधारा के खिलाफ बताया है। विपक्ष का आरोप है कि नई योजना में फंडिंग पैटर्न बदलकर 60 बाय 40 कर दिया गया है। राज्यों के अधिकार घटाए गए हैं और रोजगार की गारंटी कमजोर होगी, जिसका सबसे ज्यादा असर झारखंड जैसे राज्यों पर पड़ेगा। वहीं भाजपा का कहना है कि यह सिर्फ सुधार है। नाम बदलने को मुद्दा बनाकर विपक्ष अपनी नाकामी छिपा रहा है। भाजपा के अनुसार नई योजना रोजगार और आजीविका को अधिक प्रभावी बनाएगी। कुल मिलाकर मनरेगा से वीबीजी रामजी में बदलाव को लेकर झारखंड में राजनीतिक टकराव और तेज होने के आसार हैं। धनबाद के भटिंडा फॉल और तोपचांची झील बनेंगे नए पर्यटन हब। पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार का बड़ा ऐलान। झारखंड सरकार के पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार रविवार को धनबाद दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बरवाड्डा थाना क्षेत्र स्थित 8 लेन हाईवे के पास बने बिरसा मुंडा पार्क में वंडर ब्लूम एंड एडवेंचर पार्क का उद्घाटन किया। कार्यक्रम के बाद मंत्री विधायक राज सिन्हा के साथ भटिंडा फॉल पहुंचे और वहां की मौजूदा स्थिति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान पर्यटन मंत्री ने भटिंडा फॉल की प्राकृतिक सुंदरता की सराहना करते हुए इसे राज्य की पर्यटन सूची में शामिल करने की बात कही। उन्होंने कहा कि भटिंडा फॉल में पर्यटकों के लिए बुनियादी सुविधाओं और संसाधनों के विकास की आवश्यकता है, जिस पर सरकार गंभीरता से काम करेगी। अधिकारियों के साथ इस संबंध में चर्चा की गई है और जल्द ही सुविधाओं के विस्तार व अन्य आवश्यक बदलाव किए जाएंगे। इसके अलावा मंत्री सुदिव्य कुमार ने बिरसा मुंडा पार्क में एवियरी और फ्लावर पार्क का भी उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि एवियरी धनबाद वासियों के लिए एक नया और आकर्षक अनुभव होगा, जो कोयलांचल क्षेत्र में पर्यटन को नई पहचान देगा। पर्यटन मंत्री ने यह भी बताया कि तोपचांची झील को विकसित करने के लिए सरकार की ओर से एक बड़ा पर्यटन प्रोजेक्ट प्रस्तावित है, जिसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि धनबाद विधायक राज सिन्हा द्वारा विधानसभा में इस मुद्दे को उठाए जाने के बाद ही यह दौरा और निरीक्षण संभव हो पाया है। वहीं उद्घाटन कार्यक्रम में मौजूद विधायक राज सिन्हा ने मंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया और कहा कि वे लंबे समय से इस क्षेत्र को पर्यटन मानचित्र पर लाने की मांग करते रहे हैं। मंत्री का यह दौरा उसी प्रयास का सकारात्मक परिणाम है। पंचघाघ वाटरफॉल में मंत्री हफीजुल हसन बच्चों संग हुए बेफिक्र, जलप्रपात में लगाई डुबकी।
खूंटी जिले के मुरहू प्रखंड स्थित प्रसिद्ध पंचघाघ वाटरफॉल उस समय आकर्षण का केंद्र बन गया जब झारखंड सरकार के मंत्री हफीजुल हसन स्कूली बच्चों के साथ जलप्रपात में स्नान करते नजर आए। शहर से आए बच्चों के दल के साथ मंत्री ने भी प्राकृतिक सौंदर्य और ठंडे पानी का भरपूर आनंद लिया, जिससे वहां मौजूद माहौल और भी उल्लासपूर्ण हो गया। दिसंबर महीने में पिकनिक और पर्यटन के लिए पंचघाघ वाटरफॉल में पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ रही है। इसी दौरान स्कूली बच्चों का एक समूह जलप्रपात में मौज मस्ती कर रहा था। बच्चों की खुशी और उत्साह को देखकर मंत्री हफीजुल हसन भी खुद को रोक नहीं पाए और उनके साथ पानी में उतर गए। इस अनौपचारिक पल ने बच्चों के लिए यादगार अनुभव बना दिया। पंचघाघ वाटरफॉल झारखंड के प्रमुख पर्यटन स्थलों में गिना जाता है। हर वर्ष दिसंबर से मार्च के बीच यहां पर्यटकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि होती है। पिकनिक सीजन और वर्ष 2025 की विदाई के चलते इन दिनों यहां खासा रौनक देखने को मिल रही है। पर्यटन मित्र संघ के अध्यक्ष दुर्गा भेंगरा ने बताया कि पंचघाघ में पर्यटकों की आवाजाही से स्थानीय दुकानदारों, युवाओं और ग्रामीणों को रोजगार के अवसर मिलते हैं, जिससे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है। उन्होंने प्रशासन और पर्यटन विभाग से सुरक्षा व्यवस्था और सुविधाओं को और बेहतर बनाने की मांग की, ताकि यह पर्यटन स्थल और अधिक विकसित हो सके। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 29 दिसंबर झारखंड दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 29 दिसंबर 2025 को झारखंड आगमन को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। राष्ट्रपति के दौरे को ध्यान में रखते हुए खासतौर पर सड़क मार्ग और कार्यक्रम स्थलों की सुरक्षा के लिए विस्तृत ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं और मार्ग में पड़ने वाले भवनों व परिसरों की गहन स्क्रीनिंग की जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने दौरे के दौरान पूर्वी सिंहभूम जिले के जमशेदपुर और सरायकेला खरसावां जिले का भ्रमण करेंगी। यह उनका जमशेदपुर का पहला दौरा होगा। वे जमशेदपुर के कर्नडीह जाहिर स्थान के साथ साथ सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर स्थित एनआईटी भी जाएंगी। राष्ट्रपति सोनारी एयरपोर्ट जमशेदपुर पहुंचेंगी, जहां से वे निर्धारित कार्यक्रमों के लिए रवाना होंगी। एयरपोर्ट से कर्नडीह जाहिर स्थान और वहां से आदित्यपुर एनआईटी तक के पूरे मार्ग को दुरुस्त किया जा रहा है। राष्ट्रपति के आगमन से लेकर प्रस्थान तक किसी भी स्तर पर सुरक्षा में चूक न हो, इसके लिए प्रशासन द्वारा व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। पूर्वी सिंहभूम जिले के एसएसपी पीयूष पांडेय ने बताया कि राष्ट्रपति के दौरे के दौरान सभी प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जाएगा। राज्य पुलिस मुख्यालय से अतिरिक्त सुरक्षा बल की मांग की गई है। सोनारी एयरपोर्ट से कर्नडीह तक और कार्यक्रम स्थलों के आसपास चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती रहेगी। यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए रूट चार्ट तैयार किया गया है। वहीं मार्ग में स्थित सभी भवनों, फ्लैट्स और अन्य संरचनाओं की सुरक्षा जांच की जा रही है। सुरक्षा से जुड़ी सभी एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट पर हैं। देवघर में बोले उपेंद्र कुशवाहा, बेटे को मंत्री बनाने पर दी सफाई, हिजाब विवाद को बताया बेवजह। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा रविवार को देवघर पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत में कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। उन्होंने बताया कि चुनाव और संसद की व्यस्तता के बाद अब वे पार्टी विस्तार पर फोकस कर रहे हैं और इसी क्रम में बिहार झारखंड के जिलों का दौरा कर रहे हैं। लोजपा नेताओं के उनकी पार्टी में शामिल होने के आरोपों पर कुशवाहा ने कहा कि जो नेता राष्ट्रीय लोक मोर्चा में आए हैं वे पहले ही लोजपा छोड़ चुके थे। इसमें किसी तरह की सेंधमारी नहीं की गई है। बेटे को मंत्री बनाए जाने पर वंशवाद के आरोपों को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी को मजबूत और स्थायी बनाने के लिए यह फैसला जरूरी था। पहले उन्होंने कई नेताओं को आगे बढ़ाया, लेकिन वे समय आने पर पार्टी छोड़ देते थे। बिहार के हिजाब विवाद पर कुशवाहा ने कहा कि विपक्ष इस मुद्दे को बेवजह तूल दे रहा है। उन्होंने इसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का वात्सल्य बताया। साथ ही उन्होंने दावा किया कि आने वाले चुनावों में एनडीए झारखंड में भी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी।